नमो नमः मम प्रिय संस्कृत मित्राणी मु इति श्री आचार्य आपण मानंकु संस्कृत शारदा चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम मानकर एक विशेष विषय रही जहाँकि आपण माने जानते जे मनुस्मृति आज आम माने अध्ययन करबा सप्तम अध्याय रे रहिथिबा आमर राजधर्म विषय रे प्रमुख प्रमुख श्लोक देखा जहाँकि आपण मानकर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस हो बा आमर एसएसबी पीजीटी हो ओपीएससी पीजीटी हो बा आपण मानकर जो संस्कृत विद्यार्थी आपण माने रहिचंती प्रायतः समस्तंकर सिलेबस रे समाविष्ट। तेणुकरी आज आमे माने सप्तम अध्याय को अध्ययन करिबा। एठारे मु कहि रखुची जे आपण माने मध्य समस्त जानते जे मनुस्मृति रे टोटाल जदि आमे देखिबा बा संपूर्ण आमर द्वादश अध्याय रही 12टी अध्याय रही। द्वादश अध्याय मध्यरु आजिर आमर विषय रही सप्तम अध्याय को आज आमे माने अध्ययन करिबा। सप्तम अध्याय रे जो रही राजधर्म बा राज्य शासन प्रणाली किभଳି भाବରେ रही ताहा आज आम मानकर विषय वस्तु बा आज आमे माने अध्ययन करिबा। मनुस्मृतिर सप्तम अध्याय रे रहिथिबा महत्वपूर्ण विषय रही अर्थात महत्वपूर्ण विषय जो गुड़िक रही जहाँकि पूर्वर प्रश्न आसी सारी अर्थात आपण माने PYQs रे प्रीवियस ईयर एग्जाम मानक आसीथिबा क्वेश्चंस एत सहित आगामी प्रश्न हेबार संभावना अछि। अपकमिंग जो एग्जाम गुड़िक रही से महत्वपूर्ण बिंदु बा महत्वपूर्ण विषय को नहीं आज आमे माने अध्ययन करिबा। तेणुकरी संक्षिप्त रे ही मु आज कहबी जे आमर सप्तम अध्याय रही केवल महत्वपूर्ण विषय को आज आमे माने अध्ययन करिबा जहाँकि एग्जाम को दृष्टि रखी आमे माने अध्ययन करुछे। तेणुकरी सप्तम अध्याय रे रही राजधर्मर आज आमे माने अध्ययन करुछे। तेणुकरी फास्ट आमे देखिबा यह आमे अध्ययन करुछे सप्तम अध्याय रे राजधर्म बा राज्य शासन प्रणाली। तेणुकरी आमे फास्ट देखिबा प्रथम जदि आमे देखिबा सप्तम अध्याय रे रहिथिबा प्रथम श्लोक बा आमे जदि देखिबा जे आमर सप्तम अध्याय रे रहिथिबा प्रथम श्लोक को आमे देखिबा। एठी मु कहि रखुची गुरुत्वपूर्ण बा महत्वपूर्ण वेरी इंपोर्टेंट विषय ही आज हम अध्ययन करुछे। तो एठारे फास्ट श्लोक आमे देखिबा सप्तम अध्याय रे राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथा ब्रूतो भवेत् नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। अर्थात भृगुमुनि कहउछन्ते एठारे जे राजांकर आचार अभ्युदय एवं जेपरी इह ओ परलोक रे परम सिद्धि प्राप्ति हेबे बा आपण माने जानि परुथिबे जे राजांकर किभଳି भाबरे इहलोक एवं परमलोक परम सिद्धि प्राप्ति हेब से समस्त विषय को राजधर्म भाव में कहूअछि। किए कहउछन्ति भृगुमुनि कहउछन्ति जे मु राजधर्म उपरे आज कहूअछि। तो नेक्स्ट बा तदनंतरम आमे देखिबा श्लोक नंबर 3 रे अराजके हि लोकेस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थम अस्य सर्वस्य राजानम सृजत प्रभु। अर्थात अराजक समाज रे अर्थात आपण माने जानि परथुबे जेथरे राजा विहीन अर्थात जो समाज रे राजा न थांती अराजक समाज रे समस्त को डरी भयभीत होई इतस्ततः एणे तेणे पलायन करती। तेणु भगवान सकल चराचर जीव को रक्षा करने उद्देश्य रे राजा को सृष्टि कले। तदनंतरम श्लोक सप्तम अध्याय 4 नंबर श्लोक देखिबा इंद्रानीलय मार्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्ते सयोश्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वती। अर्थात इंद्र वायु जम सूर्य अग्नि वरुण चंद्र और कुबेरंक ठारू सारभूत नित्यांश ग्रहण करी केउठारू आपण माने सुनिले जे इंद्र वायु
इत्यादि कुबेरଙ୍କ पर्यंत सारभूत नित्य अंश ग्रहण करी कौन करा जीवो ना आमर ए सबुरु जो गुड़िक कि क्रीम आम कहवा सारभूत अर्थात क्रीम टाइप माने क्रीम नित्य अंश आहरण करिबा उचित। तदनन्तरम यस्मादेशां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः तस्माद् विभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा। अर्थात जेहेतु देवराजा मानकर अंशरू राजार सृष्टि होई अछि यह जो गुड़िक भी आज आपण मैंने अध्ययन कर समस्त श्लोक गुड़िक गुरुत्वपूर्ण श्लोक को आज मुझे नहीं आसी तेणुक प्रश्न आपन को आसीपे जे राजा सृष्टि क्यों अंशर होली आपण मैंने निश्चित भाव में ध्यानर सहित मन रखार आवश्यकता रही जेहेतु देवराजा मानकर अंशरू राजार सृष्टि होई से हेतु निज तेजरे राजा समस्त को अभिभूत करी पारंती बा करी पकान्ते। तदनन्तरम देखिबा एकमेव दहत्यग्निः नरम दुरुपसर्पिणम कूलम दहति राजाग्निः सपशूद्र व्यसंचयम्। अर्थात सावधानता अवलंबन करि पारु नथिबा जो मनीष सावधानता अवलंबन करि नथांती बा करि पारंती नाही गोटे मनीष को अग्नि कौन करे ना जाली पकाए बा दहन कर दिए किंतु राजा रूपक अग्नि किंतु राजा हूँ एभली एक अग्नि जे कि पशु धन संपत्ति सहित समग्र कूल को समग्र वंश को कौन करि थाए ना जाली पोड़ी नष्ट कर दे थाए। आपण माने चिंता करंतु जे अग्नि ठारू मध्य आहुरी भयंकर किए राजा। नेक्स्ट बा तदनंतरम आम देखिबा यस्य प्रसादे पद्मा श्री विजयश्च पराक्रमे मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजो मयो हि सह। अनेक बार ये प्रश्न आसी सारी ये लाइन बहुत बार आप देखिए प्रश्न आसी यार अर्थ कौन आम देखा जहाँ अनुग्रह लक्ष्मी जस्य अर्थात जहाँ अनुग्रह लक्ष्मी पराक्रम विजय एवं क्रोध रे मृत्यु बा जम अवस्थान करिथांती से सर्वतेजमय ही से सर्वतेजमय अटंती अर्थात राजा विषय ठारे वर्णना करा जाउछि। तदनन्तरम दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्ष्यति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्म विदुः बुधाः। अर्थ दंड सकल प्रजा को शासन करे दंड ही समस्त को रक्षा करे समस्ते सुप्त थिबा अवस्था अर्थात शोइथिबा अवस्था से जाग्रत रहे तेणु पंडित माने दंड को धर्म बोली जानी थांती। तदनन्तरम समीक्ष्य सधृतः सम्यक् सर्वा रंजयति प्रजाः। प्रजाः असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। अर्थ शास्त्र अनुसारे विचारपूर्वक ठीक भाव में प्रणीत होउथिबा दंड समस्त राजा को शासन प्रति अनुरक्त करी रखे शास्त्र अनुसारे विचार न करी दंड प्रणीत हेले से सबु दिगरु विनाशर कारण होता है। अर्थात आमे यार अर्थ होची जे जड़े राजा को विचार करी दंड प्रणीत करवा उचित जदि से विचार न करती तेबे शास्त्र अनुसार सबु दिगरु ही विनाशर कारण होता है।
तदनन्तरं देवदानव गन्धर्वा रक्षांसि पत गोरगाः तेपि भोगाय कल्पते दंडे नैव निपीडिताः। अर्थ देवता असुर गंधर्व राक्षस पतंग सरीसृप सेमाने मध्य दंड द्वारा पीड़ित हेबा द्वारा भोग निमंते प्रवृत्त होइथान्ति। तदनन्तरं दुष्योयुः सर्ववर्णाश्च विद्योरन् सर्वसेतवः सर्वलोक प्रकोपश्च भवेत् दंडस्य विभ्रमात्। अर्थात दंडर अनुचित प्रयोग द्वारा जोठारे कि दंडर प्रयोग करने उचित नहीं, जदि से स्थान रे दंडर प्रयोग करा जाए तेबे समस्त वर्ण दूषित हो जाती, समस्तंकर मर्यादा छीर्ण हुए, समस्तंक ठारे क्षोभ प्रकाश पाए। तदनन्तरम बहुत ही सरल एवं सिंपल आपण माने से बुझी पारुथिबे। तदनन्तरम आमे देखिबा तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणा भी वर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दंड कामात्मा विषमः क्षुद्रो दंडे नैव निहन्यते। अर्थात उक्त दंड को सही दंड को ठीक भाव में प्रणयन करुथिबा राजा धर्म अर्थ और काम रूपक जो आमर त्रिवर्ग रही धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग रे समृद्ध हुंती। एहार विपरीत प्रयोग कले अर्थात जदि दंड को ठीक भाव में प्रणयन न करती राजा तेबे कौन हम ना, जदि विपरीत प्रयोग करती तेबे विषयासक्त हेले एवं नीच स्वभाव संपन्न हेले सही दंड द्वारा राजा ही निजे निहत हुंती। तदनन्तरम सूचिना सत्य संधेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दंडः सुसहायेन धीमता। अर्थात शौचशील सत्य संध शास्त्र मार्ग अनुसारी उत्तम सहायक संपन्न बुद्धिमान शासकंक द्वारा यही दंड ठीक भाव में प्रणीत हो पारे। एवं मृतस्य नृपतेः शीलोच्छेनापि जीवतः विस्तीर्यते जसो लोके तैलबिंदुरिवाम्भसि। अर्थात हीपरि भाव में दंड प्रयोग करुथिबा एपरिकी शीलोंछ वृत्ति रे जीविका निर्वाह करुथिबा राजार जस जल रे तैलबिंदु व्यापी जीवा परी संसार रे व्यापी जाए। जे भली भाव में आपण माने जानते जे गोटे जदि गोटे कौनसी एक पात्र रे आमे पानी रे तेल पके दउ तेबे तेलटा किभली भाव में व्यापी जाए, से भली भाव में राजांकर मध्य जस संसार रे सर्वव्यापी हो जाए। तदनन्तरम अतस्तु विपरीतस्य नृपते रजितात्मनः संक्षिप्यते यस्वो लोके घृत बिंदु रिवाम्भसि। अर्थात किंतु दंडर प्रतिकूल प्रयोग करुथिबा असंजत राजार जस जल रे घृतबिंदु संकुचित हेबा परी संक्षिप्त हो जाए। तदनन्तरम यह मतलब बेस गुरुत्वपूर्ण समस्त ही गुरुत्वपूर्ण श्लोक को आज माने अध्ययन करुछे। स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषां अनुपूर्वसः वर्णानाम् आश्रमाणां च राजा सृष्टोभिरक्षिता। अर्थात निज निज धर्म रे निविष्ट सबु वर्ण अर्थात आपण माने जानिचंते से समस्त वर्णंकर निज निज धर्म रही। तो निज निज धर्म रे विशिष्ट सबु वर्ण और आश्रमर लोक मानक रक्षक भाव रे राजा को ब्रह्मा सृष्टि करिछन्ते। ब्राह्मणान् पर्युपासित प्रातरुत्थाय पार्थिवः त्रिविद्य वृद्धान् विदुषस्ति स्टेतेषां च शासने। अर्थ माने जे देखिबा जे राजा
सकाळू शଯ୍या त्याग करी तीनोटी वेदर अर्थात आपण माने जानते ऋक् साम यजुर्वेद तीनोटी वेदरे पारंगम होइतिबा विद्वान ब्राह्मण मानक सेवा करिबा उचित। केवल ब्राह्मण कूल जन्म होइतिबार ब्राह्मण मानकर सेवा करबा उचित नुहे। एठारे आपण माने क्लियर हो जातु जे एठारे कुहा जाइछि जे जो माने कि जो ब्राह्मण माने तीनोटी वेदरे पारंगम होइतिबे विद्वान ब्राह्मण मानक सेवा करबा उचित राजांकर सेमानक परामर्श अनुसार कार्य करबा वांछनीय। तदनन्तरम आमे जदि देखिबा तेबे वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान वेद विदः शुचिन् वृद्ध सेवी ही सततम रक्षोभिरपि पूज्यते। अर्थात वेदविद शुद्ध एवं वृद्ध ब्राह्मण मानक सर्वदा सेवा करबा उचित कारण वृद्ध मानकर नित्य सेवा करुथिबा व्यक्ति को राक्षस माने मध्य पूजा करती। तदनन्तरम बेनो विनिष्टो बेनो विनिष्टो विनयार्न हृषश्चैव पार्थिवः सुदा पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च। अर्थात श्लोकर अर्थ होछि जे अभिनय कारणरू जदि आमे देखिबा जे बेण नहुष सुदा पैजवन सुमुख ओ निमिंक परी राजा एगुड़ी हूँ राजांकर नाम आपण मैंने जो भावुवे जे शब्दर अर्थ कौन मैम कहते तो अभिनय कारणरू बेण होउछंती जड़े राजांकर नाम है। तो आपण मैंने भावेनि जे बेण नेहुष सुदा पैजवन सुमुख निमि ये सब अर्थर कौन बोली एम गोटे गोटे राजांकर नाम है। तो निमिंक परी राजांकर मध्य विनाश घटी। पृथुस्तु विनयात् राज्यं प्राप्तवान् मनुरेव च कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः। यार अर्थ होछि जे विनय जोगु अर्थात विनय भाव आमर जो थाए नम्रता जहाँ आम कहू विनय जोगु पृथु और मनु राज्य कुबेर धनरे प्रभुत्व एवं गाधिपुत्र क्षत्रिय विश्वामित्र ब्राह्मणत्व लाभ करिछन्ति। तदनन्तरम त्रैविद्योभ्य स्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीं आन्वीक्षिकीं च आत्मविद्यां वार्तारंभांश्च लोकतः। अर्थात आपण माने कहबे आमे तो कौटिल्य अर्थशास्त्र रे मध्य को अध्ययन करिछु। तो यार अर्थ होछि जे राजा कौन करिवे ना हमर राजा त्रिवेदी ब्राह्मण ठारू वेद विद्या चिरंतन दंडनीति जहाँकि मूल तत्व तर्क विद्या आत्मविद्या अर्थात वेदांत एवं लोक व्यवहार कृषि गोरक्षा वाणिज्य रूपक वार्ता संपर्क रे ज्ञान लाभ करिथान्ते। तदनन्तरम 10 काम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। अर्थात कामरू जात 10 प्रकार ओ क्रोधरू अर्थात आपण माने जानि पारुथिबे जे कामरू जो जात होउछि 10 प्रकार ओ क्रोधरू जात 8 प्रकार दुखद व्यसन गुड़ी को यत्नपूर्वक वर्जन करने आवश्यक। कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपति वियुज्यते अर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु।
अर्थ कामज व्यसन प्रति आसक्त राजा धर्म और अर्थ को हराई थांती एवं क्रोधज व्यसन आसक्त आत्महरा मृत हुंती कौन होता ना मृत हुंती। तदनन्तरं मृगयाख्यो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः त्रौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः। अर्थात जो आमर कामज व्यसन होउछि 10 प्रकारर कौन कौन यह ही श्लोकर आम देखा जे कामज व्यसन जो 10 प्रकार कौन कौन ना मृग या अक्ष अर्थात आपण मैंने जानते जे जुआ मृग या जुआ दिवा स्वप्न अर्थात दिवा निद्रा परिवाद हूँ परिवाद अर्थ कौन ना अजथा पर उपर दोष देवा हूँ परिवाद किसी कारण नथिबो जड़े जड़े लोक आप देखि से माने अन्य उपर दोष लदी दियंते ताहा हूँ परिवाद। स्त्री संभोग आपण मैंने तो समस्त जानते ताहा कहवाई आवश्यक पड़ोनी। स्त्री संभोग मद्यपान तौर्जत्रिक अर्थात त्रौज्य जो आमर तौर्जत्रिक अर्थ कौन ना 3टी जो रही आम नृत्य गीत और वाद्य और वृथा भ्रमण यही प्रकार यही 10 प्रकार कामज व्यसन अटे। तदनन्तरं पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थदूषणम वाक् दंडजम च पारुष्यम क्रोधजोपि गणोष्टक। अर्थात एठारे आपण देखिबे 8टी जो आमर रही क्रोधज व्यसन 8टी क्रोधज व्यसन कौन कौन ना पैशून्य अर्थात चुगली बा खल प्रकृतिर स्वभाव जो व्यक्ति था आपण मैंने जानते चुगली करती अन्य ना कौन करती चुगली करती बा खल प्रकृतिर। पैशून्य अर्थ आप जानिले चुगली बा खल साहस अर्थात भद्र निरपराध को दंड देवा हूँ साहस एवं द्रोह हूँ गोपन अन्य को दंड। ईर्ष्या अर्थात अन्यर गुण को सही न पारिबा आपण माने जेलसी जहाँ कहते। असूया अर्थात गुण रे दोष बाछिबा असूया अर्थात जन जन थांती तांको भल गुण किछि भी देखा जाउ नथिबो से माने कोन करथिबे ना खराब गुण केउठी रहिछि पूरा खोजी खोजिकी पूरा तांकर जी जान लगे दियंते दुर्गुण बा दोष को बाहर करिया पे ता होछि असूया। अर्थ दोष वाक्दंड अर्थात गाली गुलज करिबा ओ पारुष्य अर्थात मारपीट फाइटिंग जहाँ को आपण माने कहते यही भली प्रकार 8 प्रकार क्रोधज व्यसन अटे। मौलान शास्त्रविदः सूरान लब्ध लक्ष्यान कुलोद्भवान सचिवान सप्त चाष्टौ बा प्रकुर्वित परीक्षितान। अर्थात राज्य अभिजात्य संपन्न राजा अभिजात्य संपन्न शास्त्रविद सुर अर्थात वीर शस्त्र चालना कुशल उच्चकूल संभूत तथा परीक्षा रे उत्तीर्ण 7 जन किंबा 8 जन मंत्री नियुक्त करने उचित। केते जन मंत्री नियुक्ति करने उचित बहु बार प्रश्न आसी आपण मैंने देखिपारे जे 7 किंबा 8 जन को नियुक्त करने उचित। तदनन्तरं दूत चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगिताकार चेष्टज्ञं शुचिम दक्षम कुलोद्गतम। अर्थ समस्त शास्त्र रे अभिज्ञ अन्यर इंगित आकार और चेष्टा को जानी तार मन अभिप्राय को बुझी शुद्ध दक्ष और कुलीन व्यक्ति को दूतपद रे नियुक्त देवा आवश्यक। आपण जानी पारुथिबे जे एही श्लोक रे किभली भावर दूतों को नियुक्ति प्रदान करबा उचित ताहा एठारे वर्णना करा जायछि। तदनन्तरम
हम देखिबा जे अनुरक्तः शुचि र्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् वपुष्मान् वीतभिर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते। अर्थ अनुरक्त शुद्ध दक्ष स्मरण रखिपारुथिबा व्यक्ति समय एवं स्थानर मर्यादा बुझुथिबा व्यक्ति स्वरूप निर्भीक और वाग्मी व्यक्ति राजदूत दृष्टि प्रशंसा योग्य अटंती। यह होछि श्लोकर अर्थ। धन्वो दुर्गम मही दुर्गम बाख्यर्मेव वा नृदुर्गम गिरिदुर्गम वा समाश्रित्य वसेत्पुरम। यह बहु बार प्रश्न आसी सारी। तेणुक यही मंत्रर अर्थ कौन ना धन्व दुर्ग अर्थात मरुप्रांतर बेष्टित को धन्व दुर्ग कहती। मही दुर्ग जो रही अर्थ पाषाण प्राचीर बेष्टित। मही दुर्ग अर्थात पत्थर रे तार बाउंडरी करा जाइथिबा, पत्थर रे प्राचीर करा जाइथिबा। जल दुर्ग अर्थात गड़ खाई विशिष्ट होउछि हमर जल दुर्ग। वृक्ष दुर्ग अर्थात तार चारि पाखरे गुल्म कंटक आदि अरण्य बेष्टित थिबा। मनुष्य दुर्ग किंबा गिरी दुर्ग रे आश्रय नहीं राजा निजर जो राजा तांको निजर नगर निर्माण करी रहिबा उचित। यह ही होछि अर्थ। तदनन्तरम सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गम समाश्रयेत् एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गम विशिष्यते। अर्थात सबु प्रकार उद्यम करी राजा गिरिदुर्ग रे रहिबा उचित, कारण सबु दुर्ग मानक ठारू गिरिदुर्गर निवास करिबा बहु गुण दृष्टिरू प्रशस्ततर होइथाए। तदनन्तरम एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं 10 सहस्राणि तस्मात् दुर्गम विधीयते। अर्थ दुर्ग मध्यरे जो आबद्ध थिबा जड़े धनुर्धारी योद्धा बाहर थिबा 100 योद्धांक सह 100 धनुर्धारी 10,000 योद्धांक सह युद्ध करि पारंती। तेणु दुर्ग निर्माण करिबा विधेय। तेणु दुर्ग निर्माण करिबा होछि विधेय। तदनन्तरम देखिबा में तदध्याश्वोद वहेद भार्यां सवर्णां लक्षणान्वितां कूले महति संभूतां हृद्यां रूप गुणान्वितां। अर्थ किभଳି स्त्री को विवाह करबा उचित यह ही श्लोक रे कहा जाइछि। अर्थ एही परी जो प्रासाद रे रही सवर्णा अर्थात सवर्णा अर्थ आपण माने जानि परथबे जे निज वर्ण रे स्ववर्ण रे सर्वलक्षण संपन्ना उच्चकूल संभूता सहृदया रूपगुण विशिष्टा स्त्री को विवाह करिबा विधेय। न स्कंदते न व्यथते न विनश्यति करिचित् वरिष्ठम अग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्। अर्थ अग्नि रे प्रदत्त होउथिबा हविष्य अपेक्षा अग्नि रे आपण माने जानती जे हमर होम अग्नि जो आपण माने मध्य अग्नि सूक्त रे मध्य पढ़िचंती जे अग्नि प्रदत्त होउथिबा
हविष्य अपेक्षा ब्राह्मण मुखरे प्रदान करा जाइथिबा हवन कदापि अधः पतित हुए नहीं बा शुष्क हुए नहीं किंबा विनष्ट हुए नहीं, अर्थात आपण माने जानि पड़थबे जे यह केबे भी नष्ट हुए नहीं। तदनन्तरम सम ब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मण ब्रुवे आचार्ये शतसहस्रमनंतम वेद पारगे। अर्थ अब्राह्मण मानू दान करवा अर्थात ब्राह्मण को छाड़ी जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि अब्राह्मण से माने जाउछंती, तो अब्राह्मण मानू दान करने द्वारा साधारण फल मिले। ब्राह्मणोचित कर्म न करुथिबा केवल जन्म ब्राह्मण को केवल बहुत जन अच्छा आप देखिथे जे जन्म केवल ब्राह्मण कूल होते परंतु से कर्म भिन्न किसी थाए से कथा कहुई केवल जन्म ब्राह्मण को करा जाइथिबा दानर फल 2 गुण मिलता है। केवल वेदवित् अर्थात जो माने कि वेद को जानी थांते जो ब्राह्मण माने वेदवित् केवल वेदवित् ब्राह्मण को करा जाउथिबा दानर 100 गुण फल एवं वेद पारग ब्राह्मण को दान करिबा द्वारा अनंत फल मिलता है। यह होची श्लोकर अर्थ। तदनन्तरम आहवेषु मिथो न्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः युध्यमानाः परम शक्त्या स्वर्गम यन्त्यपराङ्मुखाः। अर्थ जदि आम देखा यार अर्थ होची अर्थात युद्ध रे परस्पर को हत्या करुथिबा एवं युद्ध रे अपार शक्ति खटाई युद्ध करुथिबा राजा माने मृत्यु परे विमुख न होई स्वर्ग को गमन करते। अर्थात आपण माने मध्य श्रीमद् भगवत गीता रे ताहा ही कहिछि, वर्तमान मनुस्मृति रे मध्य समान कथा जे जणे योद्धा जदि युद्ध रे परस्पर को हत्या करुथिबा समय अर्थात युद्ध समय रे मध्य विस्तृत भाव में कही सारी जे जड़े राजा बा जड़े क्षत्रियर धर्म होछि युद्ध करवा बा आमको रक्षा करवा समस्त प्राणी जगत को रक्षा करवा होछि जड़े क्षत्रियर धर्म। जदि तार कर्मक्षेत्र रे तार मृत्यु घटे तेबे से स्वर्ग को गमन करि थाए। सेम टू सेम एठारे मध्य मनुस्मृति मध्य ताही रहिछि। तदनन्तरम अलब्धम चैव लिप्स्यते अलब्धम चैव लिप्स्यते अलब्धम चैव लिप्स्येत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितं वर्धये चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। अर्थ जदि आम देखा यार अर्थ कौन ना आम जदि आम वर्तमान मनुस्मृतिर 7म अध्याय देखुचे जे समस्त जो गुड़िक कि गुरुत्वपूर्ण श्लोक रही ताहार अर्थ को आम मैंने देखुचे जो मैंने आपण मानक मध्यरु मनुस्मृतिर जदि आम देखा सामान्य परिचय बा इंट्रोडक्शन देखा चाहूँगी जेहेतु पूर्वर मनुस्मृतिर प्रथम अध्याय आम मैंने अध्ययन करें तो से चाहिए अनेक किसी विषय जानीपारे। यार अर्थ होछि जे अलब्धम चैव लिप्स्यते लिप्सेत अर्थ आम जो देखा जे राजधर्म दृष्टि अप्राप्त अलब्ध अर्थ अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति निमंते इच्छा करिब प्राप्त वस्तुर सुरक्षा निमंते प्रयत्न करिब सुरक्षित वस्तुर वृद्धि घटाइब वृद्धि प्राप्त अंश को सत् पात्र रे दान करिब। यह राजधर्म दृष्टि कह जाइछि। तदनन्तरम नित्यम उद्यत दंडस्य कृष्णम 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 उद विजते जगत तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडे नैव प्रसादयेत। यह मतलब बेस गुरुत्वपूर्ण अनेक बार मध्य प्रश्न आसी तेणुक यार अर्थ होछि जे सर्वदा दंड को उद्यत करी रखिथिबा राजा को समस्त संसार भय करे। तेणु राजा सबु लोक दंड द्वारा आत्मवश करी रखिबा विधेय।
जेहेतु वर्तमान दंडर व्यवस्था बहुत ही संकट अर्थात दंड व्यवस्था से भली नहीं जे भली भाव में राजा माने दंड व्यवस्था विधान करुथिले सेथिपय आपण माने देखिबे कि भली भाव में अराजकता देखा जाइछि बा अनेक जो गणधर्षण आदि अनेक विषय सामना को आसुछि कारण वर्तमान दंड व्यवस्था सही भली प्रकारर वर्तमान गणतंत्र शासन रे से विषय को आम जीवा नहीं तो ताहा आमर प्रसंग बाहर को चली जीव तेणुक तदनंतर आम देखा नास्य छिद्रम परो विद्या नास्य छिद्रम परो विद्याद विद्या छिद्रम परश्यतु गृहेत कुर्म इवांगानि रक्षेद विवरमात्मनः। अर्थ जदि आम देखा यार अर्थ होची जे राजांकर छिद्र शत्रु न जानिबा उचित अर्थात राजांकर कौनसी भी प्राइवेसी मैटर अर्थात आम जहाँ कहूँ संपूर्ण व्यक्तिगत तथ्य शत्रु केबे भी जानिबा उचित नुहे किंतु राजा शत्रुर छिद्र जानिबा आवश्यक परंतु राजा शत्रुर छिद्र जानिबा आवश्यक। कच्छप आपण माने जानते कच्छप अर्थ कईंच कच्छप जेपरी आपण अंग को लुचाई निजकू रक्षा करे सेहीपरि राजा आपणार सर्वविध छिद्र को गुप्त रखी आत्मक रक्षा करिबा विधेय। तदनंतरम समादीनाम उपायानाम चतुर्णाम अपि पंडिताः सामदंडौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये। यार अर्थ होची जे राष्ट्रर अभिवृद्धि निमंते साम प्रभृति साम दान दंड एही भली भेदर जो रही आमर साम प्रभृति उपाय मानक मध्यरे पंडित माने साम और दंड को सर्वदा प्रशंसा करती। तदनंतरम 50 भाग आदेयो राज्ञा पशु हिरण्ययोः धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा। यार अर्थ कौन देखा आम ना यह जो गुड़िक कि आज आपण अध्ययन करुँच समस्त श्लोक गुड़िक बेस गुरुत्वपूर्ण श्लोक रही। यार अर्थ होची राजा पशु और हिरण्यर मूलधन अधिक पाउथिबा धनर केते ना जदि देखिबा आमे 1/50 भाग एवं धान्यर केते हबो ना 1/6 भाग तदनंतरम कहूचे किंबा 1/12 भाग अर्थात 1/12 भाग भूमिर उत्पादन क्षमता कृषकर परिश्रम को देखि विचार करी ग्रहण करिबा दरकार। यह ही होची श्लोकर अर्थ। आपण माने बुझी पारुथिबे जे राजा पशु और हिरण्यर मूलधन अधिक पाउथिबा धनर कौन करिवे ना 1/50 भाग 1/50 जदि आम देखिबा भाग एवं धान्यर हम 1/6 एत सहित 1/8 अर्थात आपण माने जानि पड़थुबे जे एथिरे कौन कह जायछि ना 1/8 भाग एवं षष्ठ द्वादश एव बा जो श्लोक कही अर्थात 1/12 भाग भूमिर उत्पादन क्षमता कृषकर परिश्रम को देखि विचार करी तार कर बा टिकस आम जहाँ कहूँ कर बा टिकस ग्रहण करने दरकार। यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा तथापि तत्क्षुधा राष्ट्रं चिरेणैव सीदति।
अर्थ ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ କ୍ଷୁଧାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ସେ ରାଜ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୁଧାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତଦନନ୍ତରମ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ପରୋ ଧର୍ମଃ ପ୍ରଜାନାମ୍ ଏବ ପାଳନମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଭୋକ୍ତା ହି ରାଜଧର୍ମେଣ ୟୁଜ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣ କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏତ ସହିତ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ ଯେ ବାକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ପରନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସମାନ। କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ପରୋ ଧର୍ମଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରଜା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର ଗ୍ରହଣ ରୂପକ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିବା ରାଜା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତଦନନ୍ତରମ୍ ଗିରିପୃଷ୍ଠମ୍ ସମାରୁହ୍ୟ ପ୍ରାସାଦମ୍ବାରୋହୋ ଗତଃ ଅରଣ୍ये ନିଃଶଳାକେ ବା ମନ୍ତ୍ରାୟେଦ୍ ବିଭାବିତଃ। ଅର୍ଥ ଗିରିପୃଷ୍ଠମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରି ସମାରୁହ୍ୟ ଗିରିପୃଷ୍ଠମ୍ ହେଉଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କରି କିମ୍ବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାସାଦରେ ନିର୍ଜନ ବନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ବିଧେୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ ବା କେହି ଶୁଣୁନଥିବେ କେହି ଜାଣୁନଥିବେ କେହି ଦେଖୁନଥିବେ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ବିଧେୟ ବା ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବା ଭଲ। ୟସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଂ ନ ଜାନନ୍ତି ସମାଗମ୍ୟ ପୃଥକ୍ ଜନାଃ ସ କୃଷ୍ଣାଂ ପୃଥିବୀଂ ଭୁଙ୍କ୍ତେ କୋଶହୀନୋऽପି ପାର୍ଥିବଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଆସି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ୍ଷୀଣ କୋଶ ବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଖିଳ ପୃଥିବୀକୁ ଭୋଗ କରେ। ତଦନନ୍ତରମ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସେବିନୀ ମିତ୍ରେ ଶତ୍ରୁ ସେବିନୀ ମିତ୍ରେ ଚ ଗୂଢ଼େ ୟୁକ୍ତ ତରୋ ଭବେତ୍ ଗତ ପ୍ରତ୍ୟାଗତେ ଚୈବ ସହି କଷ୍ଟ ତରୋ ରିପୁଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ହି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଗୋପନରେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମିଳାମିଶା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଗୋପନରେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିବା ମିତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ବିରାଗ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରେ ଆପଣା ପକ୍ଷକୁ ଆସିଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋପନରେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିବା ମିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ବିରାଗ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରେ ଆପଣା ପକ୍ଷକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜାଙ୍କୁ କାରଣ ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ତଦନନ୍ତରମ୍ ସାମ୍ନା ଦାନେନ ଭେଦେନ ସମସ୍ତୈରଥ ବା ପୃଥକ୍ ବିଜେତୁଂ ପ୍ରୟତେ ତାରିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧେ ନ କଦାଚନ।
यार अर्थ होची जे आपण देखिए जे जो माने को लगुच कि ना मनुस्मृतिर आम मानक इंट्रोडक्शन क्लास बा सामान्य परिचय देखिबार अच्छे आपण मैंने चाहिए देखिपारे प्रथम अध्याय मु कही सारी तेणुक यह आमर सप्तम अध्याय चली यार अर्थ होची सामना दाने न भेदेन समस्तैः अथ समस्तैरथ बा पृथक। ये श्लोकर अर्थ जदि आम देखा जे साम दान किंबा भेद उपाय पृथक भाव किंबा सम्मिलित भाव प्रयोग करी शत्रु को जय करने कौन करने पड़ो ना प्रयत्न करने उचित किंतु युद्ध द्वारा नुहे। सह वापी व्रजेद्युक्तः सह वापी व्रजेत् युक्तः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः मित्रं हिरण्यं भूमिं वा संपश्य स्त्रिविधं फलम संपश्यम स्त्रिविधम फलम अर्थ त्रिविध फल भाव कौन कौन ना आम जो देखा जे यार अर्थ होची संपूर्ण श्लोकर अर्थ जे जयाकांक्षी अर्थात जय को आकांक्षा करिथिबा राजा जो माने रहिछंती जयकांक्षी राजा शत्रु राजा सह जत्नपूर्वक संधि करिबा उचित। मित्रता सुवर्ण एवं भूमिर एक अंश एही त्रिविध युद्ध फल भाव पाई चली जिबा वांछनीय। तदनंतरम आम देखा जे शत्रु भितर खतरनाक शत्रु किए आम देखा ये शत्रु तो अच्छा परंतु शत्रु मानक मध्य सबुठारु खतरनाक शत्रु किए आम देखा ना। तदनंतरम प्राज्ञम कुलीनम सुरम च दक्षम दातारम एव च कृतज्ञम धृतिमंतम च कष्टमाहुररिम बुधाः। अर्थात प्राज्ञ अर्थात आपण मैंने जानते जो मैंने कि विद्वान पंडित व्यक्ति माने कुलीन अर्थात उच्च कुल वंशर जन्म होता कुलीन सुर अर्थात वीर आपण मैंने जानते दक्ष दाता कृतज्ञ और धैर्यशील। शत्रु सबुठारु अधिक कष्टसाध्य बोली पंडित माने कहिचंती एमाने होचंती सबुठु खतरनाक शत्रु क्यों माने विद्वान कुलीन सूर दक्ष दाता कृतज्ञ और धैर्यशाली शत्रु। तदनंतरम देखिबा में आपदर्थम धनम रक्षेत दारान रक्षेद धनैरपि आपदर्थे आत्मानं सततं रक्षेत दारैरपि धनैरपि तो संधि हो जाइए तो हो जाइए आम कहो धनैः अपि धनैरपि रक्षेत दारैः रक्षे दारैः अपि दारैरपि। अर्थ आम जदि संपूर्ण यही श्लोकर अर्थ देखा तेबे अर्थ होछि जे आपदरु रक्षा पाइबा पई धन रखिबा उचित। आपण माने जानते जे आमको समस्त विपदरु रक्षा धन ही करे तेणुक यह ही कह जे आपदरु रक्षा पाई धन रखिबा उचित। धन द्वारा स्त्री मानंकु रक्षा करिबा उचित किंतु स्त्री और धन द्वारा सर्वदा आत्मरक्षा करिबा उचित कारण स्त्री आ धन ए उभय को विशेष ध्यान देवार आवश्यकता रही। स्त्री एवं धन को सर्वदा स्त्री एवं धन द्वारा सबुबले मन रखिबे जे आत्मरक्षा करिबा उचित। तदनंतरम तत्र आत्मभूतैः कालज्ञैः राहार्जैः परिचारकैः सुपरीक्षितम् अर्नाद्यम मद्यान
ମନ୍ତ୍ରୈଃ ବିଶାପହୈଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ତତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଆତ୍ମଭୂତୈଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ଭୋଜନ କାଳଜ୍ଞ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କରାୟତ ହୋଇନଥିବା ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଅନ୍ନକୁ ବିଷନାଶକ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପୂର୍ବକ ରାଜା ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତଦନନ୍ତରମ୍ ବିଷଘ୍ନୈଃ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ଅଗଦେଇଶ୍ଚ ତ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଷଘ୍ନୈରଗଦେଇଶ୍ଚ ଅସ୍ୟ ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟାଣି ୟୋଜୟେତ୍ ବିଷଘ୍ନୈ ଉଦକୈଶ୍ଚ ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟାଣି ଶୋଧୟେତ୍ ବିଷଘ୍ନାନି ଚ ରତ୍ନାନି ନିୟତୋ ଧାରୟେତ୍ ସଦା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ବିଷନାଶକ ଔଷଧ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କରାଇବା ବିଧେୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ଖାଇବାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଜା ବିଷନାଶକ ବା ଯାହାକି ବିଷକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ବିଷକୁ କାଟୁଥିବା ଔଷଧ ସହିତ ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ମିଶ୍ରିତ କରାଇବା ବିଧେୟ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସଦାବେଳ ପାଇଁ ବିଷଘ୍ନ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ରାଜା ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଷଘ୍ନ ରତ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷକୁ କାଟୁଥିବା ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତାମ୍ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ। ଏହିଠାରେ ଆମର ମନୁସ୍ମୃତିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମନୁସ୍ମୃତିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜଧର୍ମ ଆମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା 226 ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 226 ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଶ୍ଳୋକକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ରହିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେଉଛି। ଜୟତୁ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଜୟତୁ ଭାରତମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।